वर्णाश्रम नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है। मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था, जैसा कि आप नाम से ही सुन पा रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था अर्थात एक व्यवस्था एक ऐसी मानव के लिए जो उनके जीवन में शांति बनाए रखे, समाज में कल्याण हो सभी का। यदि किसी का जन्म हो जाए तो ये व्यवस्था इसलिए नहीं बनाई गई कि उसको जन्म से कहा जाएगा कि अजी भाई आप इस वर्ण में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसा उसका काम होगा, वैसा उसका धंधा होगा, बोल चाल, उठना बैठना उसकी योग्यता जैसी होगी, ये वर्ण उसको उसी नाम से पुकारना, अर्थात ये समाज उसको उसी नाम से पुकारना शुरू कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, बीड़ी सिगरेट पान मसाला बुरे कर्म करता है, बुरे बुरे लोगों के साथ उठना बैठना उसका होता है, समाज स्वतः ही कहने लग जाता है, भले वो किसी ऊंचे कुल में जन्म लिया हो उसने, लेकिन उसको समाज यही कहता है कि बड़ा दुष्ट है और इसके कर्म बहुत बुरे हैं। और किसी ने ऐसी जगह जन्म लिया है जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनका जन्म इतना महान है कि वो भक्त बन जाते हैं। जैसे माता सबरी, कोई देशभक्त बन जाता है, शादी तय है और भाग करके देश के लिए लड़ाई कर ली उन्होंने, देश के लिए लड़ गए, देश के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो ऐसे लोग महान भी बन जाते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं मानव समाज में कल्याण के लिए होती हैं, न कि किसी का जन्म हो जाए तो उसको महान कहने लग जाना। वो अपने आप में खुद को भले ही महान कर लें, लेकिन अंतःकरण से वो खुद को नहीं बना पाते या कह पाते हैं महान। व्यक्ति का कल्याण जो है वो उसके नियम, धर्म, कर्म, मेहनत और शांति और अपने आत्म कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण पहले सोचना। जो इंसान इस प्रकार से दूसरों का कल्याण पहले सोचेगा उसका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, साहेब बंदगी।